हेलो, स्वागत है राज क्लासेस में। कैसे हैं? आज केमिस्ट्री का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हमने एसीटोन का फॉर्मेशन, एसीटोन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस किए थे। आज इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एसीटोन की। CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 या CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो पहला रिएक्शन, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला लिखते हैं हम रिएक्शन विद PCl5 के साथ रिएक्शन। तो देखो, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन। जब हम एसीटोन का रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, CO, और ये CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस PCl5। ठीक है, तो देखो PCl5 के साथ जहां भी रिएक्शन होता है तो वहां POCl3 अवश्य बनता है, POCl3 प्लस CH3। ठीक है, O चला गया यहां से, C बचा और ये CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, देखो बैलेंस हो गया, CH3 हो गए, Cl के 5 हो गए, O हो गया हमारा। तो इसकी काउंटिंग कहीं से कर सकते हैं हम, तो 2,2 क्लोरो मेथड प्रोपेन। ओके, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन हमारा बन जाता है जब हम एसीटोन का रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो। ठीक है, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अगला रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड, देखें दूसरा रिएक्शन विद किसके साथ? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन। थायोएसीटोन का फॉर्मेशन इसमें होता है तुम्हारा। ठीक है, थायो एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो रिएक्शन लिखते हैं, देखो इसको एसीटोन को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। ये एसीटोन है, इसमें कीटोन समूह होता है। इसकी रिएक्शन H2S के साथ करें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो देखो यहां से वाटर आउट हो जाता है, जल तुम्हारा बाहर हो जाता है और S यहां पर अटैच हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये S। ठीक है, या डबल बॉन्ड S करके लिख सकते हो, 2, 8, 10 और 6। ठीक है, ये थायोएसीटोन होता है, क्या होता है, और ये प्लस जल बन जाता है। हाँ, ओके, ये क्या होता है? थायोएसीटोन होता है, ये तुम्हारा थायोएसीटोन एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका। और अगला रिएक्शन करते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इरेज करते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब NH2 पर OH ग्रुप अटैच कर दें। हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन,
तो जब हम एसीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ करते हैं तो एसीटोन ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है और जल आउट हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, एसीटोन ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है। देखो रिएक्शन लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिलेमीन को थोड़ा सा बना के लिखते हैं। NH2 है, H2L लिख दें, H2NOH H2L। ठीक है, पहले H2 लिख दिया, कोई बात नहीं, और सिंगल बॉन्ड OH। जब हम एसीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं तो ये वाटर हमारा निकल जाता है, तो ये क्या बचता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH प्लस वाटर H2O। ठीक है, एसीटोन ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है, एसीटोन ऑक्सिन 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 का फॉर्मेशन हो जाता है, एसीटोन ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये आपका। एसीटोन से एसीटोन ऑक्सिन कैसे बनाओगे, ऐसे करके भी पूछा जाता है आपका। अगला रिएक्शन लिखते हैं। ओके, देखें, फोर्थ रिएक्शन है तुम्हारा, 4 नंबर हो गया। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफॉर्म होता है तुम्हारा CHCl3, क्लोरोफॉर्म होता है ये, क्लोरोफॉर्म 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 के साथ रिएक्शन। तो देखो, जब हम एसीटोन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है, क्लोरीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारी। देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CHCl3। ठीक है, NaOH की प्रेजेंटी में ये रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो देखो, H तो O के पास पहुंच जाता है, बचा हुआ ये इससे ऐड हो जाता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CCl3। यही हमारा क्लोरीटोन होता है, कुछ नहीं बचता है इसमें। ठीक है, ये सीधा सीधा अटैच हो जाता है हमारा। इसको क्या कहते हैं हम, क्लोरीटोन 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 का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। एसीटोन से क्लोरीटोन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आ जाता है ये, कि एसीटोन से क्लोरीटोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लिख लें। अगला रिएक्शन करें, रिएक्शन विद H2SO4, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इरेज करते हैं भाई। देखें, रिएक्शन विद H2SO4 H2SO4 5 रिएक्शन होगा ये, रिएक्शन विद H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल है ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो जब हम क्लोरीटोन एसीटोन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, इसका संगणन करते हैं, तो हमें क्या बनता है, मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। किसका, मेसिटिलीन। ठीक है, मेसिटिलीन। जब हम एसीटोन का रिएक्शन किसके साथ
इसका संगणन करते हैं। इसका क्या करते हैं? संगणन। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 का संगमन H2 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। सांद्र है ये, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसका संगमन करते हैं तो हमारा तो ये आश्रित होके इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये मेसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। मेसिटिलीन में CH3 ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये CH3 है तुम्हारा, ये CH3 है तुम्हारा और ये CH3 है तुम्हारा। ये मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है और 3 जगह से H निकलता है तो 3H2O तुम्हारा आउट हो जाता है। ये मेसिटिलीन होता है, मेसिटिलीन, एसीटोन से मेसिटिलीन। प्रेजेंस ऑफ H2SO4, प्रेजेंट ऑफ H2SO4। ठीक है, जब हम एसीटोन के 3 मॉलिक्यूलर का संगणन करते हैं तो हमें मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमने एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल लिए, इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आसवन करने पर मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था ये आपका। ओके, अब देखो अगला रिएक्शन करते हैं, इसको इरेज करते हैं भाई। एसीटोन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब हम एसीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 K2Cr2O7 या H2SO4। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंटी में K2 पोटेशियम क्रोमेट है ये, तो यहां से देखो क्या बन जाता है CH3COOH प्लस CO2 और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहां 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 2 4, तो ये एसिटिक अम्ल हो जाता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो आज हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन थे, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज से वो सभी डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन में भी पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, कन्वर्जन में भी पूछे जाते हैं। और देखो इसके यूज की बात कर लेते हैं। यूज एसीटोन के उपयोग, सबसे पहली बात क्लोरीटोन के फॉर्मेशन में क्या बनाना था हमारा, सबसे पहला हो जाएगा क्लोरीटोन के फॉर्मेशन और मेसन में। दूसरा मेसिटिलीन के फॉर्मेशन में, मेसिटिलीन के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हैं इसके। तीसरा एसीटोन ऑक्सिन के बनाने में, एसीटोन ऑक्सिन बना था आपका, एसीटोन ऑक्सिन के बनाने में। ठीक है, एसीटोन
ऑक्सिम ऑक्सिम के बनाने में या के फॉर्मेशन में। ओके, ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। ये भी लिख सकते हो एसिटिक अम्ल के फॉर्मेशन में, एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में। ओके, ये रहते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हमने एसीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस किए हैं और इसके यूज। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका रिएक्शन PCl5 के साथ किया था, तो हमारा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किया था, तो थायोएसीटोन का फॉर्मेशन हुआ था। तीसरा रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म के साथ किया था, तो क्लोरीटोन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अगला रिएक्शन हमने हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ किया था, तो एसीटोन ऑक्सिम का फॉर्मेशन होता है। अगला रिएक्शन इसका जब हमने एसीटोन का संघनन उसके एसीटोन के 3 मॉलिक्यूलर से किया H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या मिला था हमें, तो ये मेसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। फिर ऑक्सीडेशन देखा, जब हम एसीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंटी में, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से बात करें। अगले लेक्चर में अगले कंपाउंड के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।